नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 20th सेंचुरी से हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम बेसिक क्राइटेरिया क्या है इसमें हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं तथा इसके अंतर्गत हमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, सिस्टम इंजीनियरिंग तथा बहुत सारे अभी और इसके अंदर एरियाज शामिल हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कार्य क्या होता है? एक जो अभी आप लोग मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या जो अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये सभी ये जो पॉसिबल हो पाया ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक फैंटास्टिक फील्ड है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का मिश्रण है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का मिश्रण है, मतलब इसके कारण ही ये जो हम आपसे बात कर पा रहे हैं ये इसी के कारण ही पॉसिबल हुआ। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की कुछ बात करें तो जैसे इसके पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो इसके इक्विपमेंट्स में आ गया डायोड, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, इंडक्टर। इन सब से मिलकर ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गई मोबाइल, कंप्यूटर्स, टीवी, लैपटॉप, कैमरास, एम्पलीफायर्स, ये साउंड सिस्टम, जितना कुछ हो गया, मतलब जितना भी ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। मोस्टली ये जो आप सभी देख रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स से ही तो है। अब बात करें स्कोप्स एंड स्पेशलाइजेशंस की। स्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कई अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे VLSI डिज़ाइन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, रेडियो इंजीनियरिंग। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया है। अब हम इसके एजुकेशन के हिसाब से, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के लिए आपको मिनिमम 10th पास आउट होना ज़रूरी है, जिसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको मतलब कि ग्रेजुएशन करना है तो इसके लिए आपको 12th पास आउट होना होता है। इसके लिए आपको 12th पास आउट होना होता है और इसके बाद आप BTech, BE, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर, असेंबल्ड सिस्टम डेवलपर। आप इसको करके आप IT फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर इसका फ्यूचर वर्जन हो गया, AI वर्जन भी हो गया। फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनल ऑफ थिंग्स, आवर रिन्यूअल ऑफ आवर एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल और विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात करें प्लेसमेंट्स की, मुझे पता है आप लोग इसीलिए रुके, यही तो जानना चाहते थे। एक ग्रेजुएट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए मिनिमम जो ईयरली पैकेज होता है वो 2.5 लाख से लगभग 10.5 लाख तक जा सकता है और मैक्सिमम देखा जाए तो 25 लाख तक जा सकता है।